प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई और कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बहुत आराम उन्हें मिला है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास समय नहीं होता है बाइबल अध्ययन करने का, या फिर आपको समझ नहीं आता है, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम प्रेयर फॉर ऑल है। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम उसमें बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक पेज में भेज सकते हैं। हम आपके लिए वहां पर भी प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसने उनके रथों के पहिए को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम इजराइलियों के सम्मुख से भाग जाएं, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए हमारे विरोध में युद्ध कर रहा है। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला और उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया, और सारी मिस्री सेना इजराइलियों को पकड़ने के लिए फिरौन सहित उनके पीछे पड़ी हुई थी। जिस बात से इजराइली बहुत ज्यादा डर भी रहे थे, घबरा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इजरायली स्थली स्थल दूसरी पार निकल गए। तब परमेश्वर ने मिस्रियों के रथों के पहियों को निकाल दिया, और इस बात को देखकर मिस्री लोग, मिस्री सेना बहुत घबरा गई, डर गई, और वापस में कहने लगे कि इजराइल का परमेश्वर, इन इजराइलियों का परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हुआ है, हमारे विरोध में युद्ध कर रहा है। और इस बात से डर गए, घबरा गए। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ, सारे सैनिक लाल समुद्र में डूबकर मर गए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि सारे मिस्री डर गए ये बात को देखकर कि परमेश्वर उनके साथ में है और वो हमसे युद्ध कर रहा है। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों की तरफ से युद्ध को लड़ा और परमेश्वर ने उन्हें विजयी किया और मिस्र की सेना नष्ट हो गई। दोस्तों, वो लोग लड़ाई करने के लिए तो आए, परंतु इजराइलियों पर विजयी न हो सके। वे लोग भाग गए, हार गए। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके विरोध में चाहे सेना भी छावनी डाल ले, चाहे उनके विरोध में कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो जाएं, परंतु उनकी हानि न होगी, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध करता है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जिसका घर उस चट्टान पर है, उसका घर कभी भी टूटता नहीं है। उस घर की दीवारों पर तूफान तो आएंगे, लहरें तो लगेंगी, परंतु उन लहरों को वापस जाना पड़ेगा, ये सोचकर कि इस घर की चट्टान तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए वो लहरों को वापस जाना पड़ेगा, उन लहरों को भागना पड़ेगा, उस तूफान को उस घर से टकराते ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो मजबूत चट्टान है जो कभी भी टूटेगी नहीं, कभी भी बिखरेगी नहीं। यानी कि जिसका घर उस चट्टान पर है, यानी कि जिसका भरोसा उस परमेश्वर पर है, उसका घर कभी भी न टूटेगा, उसकी कभी भी हानि नहीं होगी। उसकी ओर से परमेश्वर युद्ध लड़ेगा, उसकी ओर से उन लहरों से लड़ने वाला परमेश्वर है, उस तूफान से लड़ने वाला परमेश्वर है, उन इजराइलियों से, उन मिस्रियों से लड़ने वाला परमेश्वर है, उस फिरौन से लड़ने वाला परमेश्वर है। और उसने उनसे युद्ध को लड़ा, और ऐसा युद्ध जिसमें इजरायली विजयी हो गए और सारे फिरौन के सैनिक मार दिए गए। दोस्तों, जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, जो उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ता है। अब चाहे वो बीमारियां आपके पास तो आएंगी, वो परेशानियां आपके पास तो आएंगी, वो मुसीबतें आपके पास तो आएंगी,
परंतु वो आपकी हानि न कर पाएंगी। उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जान जाएंगी कि इनकी ओर से तो परमेश्वर लड़ रहा है, इनकी ओर से तो प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है। इनके लिए तो यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं, तो उस बीमारी को भागना पड़ेगा, उस मुसीबत को भागना पड़ेगा, उस समस्या को भागना पड़ेगा, उन बंद दरवाजों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जिस प्रकार से यहां पर मिस्री डरने लगे ये सोचकर कि यहोवा हमारे विरोध में युद्ध कर रहा है, उसी प्रकार से वो दुख, बीमारियां, परेशानियां, वो दुष्ट शैतान भी डरने लगेगा, भागने लगेगा कि इनकी ओर से तो परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है। उनका बस फिर ना चलेगा, वो फिर वापस उल्टे कदम भागना शुरू कर देंगे। वो लहरें तो आएंगी, परंतु वो घर से टकरा कर फिर से वापस चली जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इस घर की नींव तो चट्टान पर है, इसका भरोसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, इसकी ओर से लड़ने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो इन मिस्रियों की तरह भागने लग जाएंगे, परंतु उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई हानि नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से जाऊंगा तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरे प्राण, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहें और खुलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए भी आप परमेश्वर से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे रक्षक, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू सच में सर्वशक्तिमान है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारे शरण स्थान है, तू हमारी मजबूत चट्टान है। प्रभु जी थैंक यू फादर, धन्यवाद आज की सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु यदि हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हुआ है तो आप हमें माफ करें। प्रभु हम एक पश्चाताप वाला जीवन लेकर अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मान कर प्रभु ये कहते खुदा कि आप हमें माफ करें। प्रभु इस पाप में स्वभाव को आप जीवन से हमारे दूर करें खुदा। हम सब प्रभु पाक होकर, पवित्र होकर तेरी उपस्थिति में आते, तेरे सिंहासन के समीप आते खुदा, और तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज का नया ये दिन, आज की ये सुबह का प्रकाश तूने हमें दिखाया। प्रभु हम सब ने प्रभु आज के दिन को देखा है, हम जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सांसें ले रहे हैं, हम स्वस्थ हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। ये सब तेरी दया और तेरा अनुग्रह है पिता। प्यारे प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहन उपस्थिति में बैठे हैं जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तेरे बेटे बेटियां तुझसे प्रेम करते और तुझ में बढ़ना चाहते प्रभु, इसलिए वो तेरे सम्मुख बैठे हैं तुझसे मांगने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें ढाढ़स दिया, जिसके द्वारा आपने हमें सामर्थ्य दी प्रभु कि सच में तू हमारी ओर से लड़ता है, तो हमारी ओर खड़ा है, तो कौन हमारा विरोधी है। हाँ मेरे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, यदि उनके विरोध में असफलता खड़ी है प्रभु, यदि उनके विरोध में बीमारियां खड़ी है प्रभु, यदि उनके विरोध में दुख, संकट, मुसीबत खड़ी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तू हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। हर एक असफलता, हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक बुरी बातें, संकट, मुसीबत यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन से हम नष्ट करते हैं खुदावन, ताकि अपनी ओर से आपके बचाव को देखें, क्योंकि तू इनकी ओर खड़ा है। जिस प्रकार इजराइलियों की ओर तू खड़ा था प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारी ओर भी तू है प्रभु। हमारी ओर आप खड़े हैं प्रभु, हमें असफलताओं से बचाने के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए, दुख, चिंताएं, परेशानी, कर्जों से बचाने के लिए पिता आप हमारे साथ में हैं। आज की सुबह में आपके बेटे बेटियां प्रभु इस निवेदन को लेकर आए हैं प्रभु, जो उनके जीवन में घटित हो रहा है, जो उनके जीवन में परेशानियां हैं, जो उनके जीवन में बीमारियां हैं, इस समय आपसे खुलकर कह रहे हैं प्रभु लॉर्ड फादर आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके दुखों को दूर करें। यदि दुष्ट इनके लिए योजना
योजना बनाता है, यदि कोई भी मनुष्य इनके लिए योजना बनाता है इनके परिवार की हानि की, इनके नुकसान की, तो लॉर्ड वो हथियार इन पर सफल ना हो, क्योंकि इनकी नींव उस मजबूत चट्टान पर इनका घर खड़ा है प्रभु। और वो चट्टान कभी टलती नहीं, टूटती नहीं, परंतु वो एक मजबूत और अटल चट्टान है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तुझ मजबूत चट्टान पर हमारा जीवन है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे सामर्थी हाथों में खुदा हमारा जीवन है, और वो सफल जीवन है, वो बीमारियों से मुक्त जीवन है, वो प्रभु एक आनंदित जीवन है, वो एक बहुतायत का जीवन है जो तूने हमें दिया है। ये आशीष, ये सारी बातें तूने हमारे जीवनों में दी है, अपने बेटे बेटियों के जीवनों में दी है। हाँ प्रभु, इस भाई के जीवन में, हाँ प्रभु इस बहन के जीवन में जो इस समय तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में आपकी आशीषें हैं, आपकी बरकत है, आपकी सुरक्षा है, आपकी मदद है प्रभु, क्योंकि आप इनके सहायक है खुदा। आप इनके सुरक्षा करने वाले शरण स्थान है, इनकी मजबूत ढाल है, इनकी मजबूत चट्टान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबको आप संभालें, दुष्ट की योजनाओं से आप उनके जीवन को बचाएं, क्योंकि ये तेरे हैं, इनके ऊपर तेरे लहू की छाप है, इनके ऊपर तेरी मोहर है प्रभु, ये तेरे लोग हैं प्रभु। इन्हें आप सेव करे, जिस प्रकार इजरायली तेरे लोग थे, तूने उन्हें निकाल लाया प्रभु, और तूने उन्हें ऐसे देश पहुंचाया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी प्रभु। ऐसे ही प्रभु तू हमें भी सफल करेगा, तू हमें भी प्रतिष्ठित करेगा, तू हमें भी समृद्ध करेगा। हाँ मेरे प्रभु, ये योजना हमारे लिए है, ये सुरक्षा हमारे लिए है, ये उपकार हमारे लिए है जो तेरी ओर से है खुदावन। हालेलुया, ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम से। आज जो बीमार है, हालेलुया, तेरा वचन कहता है तुम हाथ बढ़ाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वे चंगे हो जाएंगे। आप भी अपने ऊपर हाथ रखें, आप हाथ रखें अपने बीमार लोगों के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, जो बीमार है उसके ऊपर, जो अस्वस्थ है उसके ऊपर आप हाथ रखें, और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, और मेरे साथ मिलकर कहें प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से हम इस बीमारी से छूट गए हैं, ये बीमारी हमारे जीवन से नष्ट हो गई है। हालेलुया, मैं कहती हूँ बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से, और दोबारा कभी भी इनके शरीरों में लौटकर ना आना यीशु के नाम से। अथाह कुंड में जा गिरो यीशु के नाम से। हम तुम्हें रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम से। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई अनाउंस कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। शरीर का एक एक ऑर्गन, शरीर का एक एक अंग जो बीमार है, शरीर में जिस हिस्से में बीमारी है, यीशु के नाम से वो इसी समय चंगी हो जाए। धन्यवाद, क्योंकि हमारी ओर लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है, हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं आपकी चंगाई के लिए। इसी समय आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए लॉर्ड, एक बड़ी गवाही आपने दी है लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज का दिन इनके लिए सफलता भरा होने पाए, इनकी योजना सफल हो, इनके हर एक काम सफल हो, इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करें, जो भी इनके नीड्स है उन्हें आप पूरा करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आप इन्हें हर एक जानलेवा बीमारियों से प्रोटेक्ट करें पिता, दुष्ट के चाल से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज इनके जीवन में घटी कमी है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं, आने जाने में आप अपने बेटे बेटियों की सुरक्षा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।